नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संत जेवियर्स स्कूल डोरंडा के प्रिंसिपल और फादर संजय किरकेट्टा ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया है। तो ये तस्वीरें रांची की मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संत जेवियर्स स्कूल डोरंडा के प्रिंसिपल फादर संजय किरकेट्टा ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया है। चक्रवातीय तूफान यास के मद्देनजर जिला में व्यापक तैयारी को लेकर उपायुक्त रांची छवि रंजन ने आपदा प्रबंधन समिति के संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तूफान से होने वाले क्षति के मद्देनजर तैयारी को लेकर पदाधिकारियों को व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि तूफान के दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज सुचारू रूप से चलता रहे और इसके लिए ऑक्सीजन रिफिलिंग स्टेशन से बातचीत की गई है। उन्हें यास के मद्देनजर आवश्यक बैकअप रखने का निर्देश दिया गया और उपायुक्त ने कहा कि इस दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था का भी प्रयास है और आकस्मिक कारणों से बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की स्थिति में सभी ऑक्सीजन रिफिलिंग स्टेशन बैकअप तैयार रखें। ज़्यादा बारिश होती है तो ऐसे में विद्युत की प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग प्रयास करेंगे कि विद्युत जो है सप्लाई आपूर्ति जो है लगातार है, परंतु अगर आकस्मिक कारण से बाधित हो जाती है तो वैसे में बैकअप होना चाहिए। सदर अस्पताल और विशालदार में हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में बैकअप में 48 घंटे के हिसाब से हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर हम लोगों ने फिलहाल करवा लिया है। इसके अलावा जितने भी विद्युत आपूर्ति विभाग के जितने छोटे यूनियन आए उन सभी के साथ बातचीत की और उन्होंने इंश्योर कराया है कि 20% अलर्ट रहेंगे। उनकी टीम भी बनाई गई है अपने डिवीजन में, गाड़ियों को भी टैग कर दिया गया है कि यदि कहीं पर दुर्घटना हो या कहीं तार टूट गया हो या पोल गिर गया हो तो वैसे भी कैसे उपचार किया जाए उसमें भी आज करेंगे। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव सोमवार को चक्रवात यास में तब्दील हो गया। इसने बंगाल व उड़ीसा के तटों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। यह बुधवार को बालासोर में दस्तक और इसको लेकर झारखंड के कई जिलों को भी हाई अलर्ट किया गया है। इसको लेकर लोहरदगा आपदा प्रबंधन की ओर से जिले के सभी वीडियो सीओ सहित बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने का दिशा निर्देश दिया गया है और साथ ही जिले के आमजनों से अपील की गई है कि अपने अपने घरों में रहें, नदी नाला पुल पुलिया के करीब नहीं जाए, ऊंचे और एकल पेड़ के नीचे नहीं रहे, संभव हो तो कोरोना का पालन करते हुए घरों में रहें। वहीं सभी अस्पतालों में बिजली ऑक्सीजन की वैकल्पिक व्यवस्था का आदेश दिया गया है। चक्रवात यास झारखंड में बुधवार यानी शाम पूर्वी सिंहभूम की ओर से प्रवेश करेगा और इससे बुधवार गुरुवार को कोल्हान में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि 26 मई को रांची, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू, देवघर, धनबाद, दुमका, साहिबगंज में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। 27 और 28 को रांची, खूंटी समेत राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। लोहरदगा जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड के द्वारा भी के सचिव के द्वारा गाइडलाइन जारी किए गए हैं। उस गाइडलाइन के आधार पर जिला के सभी अंचल अधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से सतर्कता बरतने का आवश्यक निर्देश उपायुक्त महोदय लोहरदगा के नेतृत्व एवं अपर समाहर्ता के देखरेख में किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि इस दरमियान अपने अपने घरों में पाकुड़ बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान 25 से 28 मई तक यास के हार से अलर्ट मोड में रहने की चेतावनी दी गई है। पाकुड़ जिला बंगाल से सटे होने के लेकर जिला प्रशासन सीमावर्ती क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है। डीसी कुलदीप चौधरी ने बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवाती तूफान यास के विभाग से सूचना मिली है। हालांकि तूफान से सीधे असर नहीं पड़ेगी और इस जोन में नहीं है, परंतु खासकर बंगाल की सीमावर्ती क्षेत्रों से सटे हुए इलाके पाकुड़िया, महेशपुर और पाकुड़, वहां पर अंचलाधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। सभी तैयारियों के साथ तैनात रहे। वहां के जनप्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत स्तर के जो वॉलंटियर्स हैं उनको एक्टिव कर दी गई है।
और अभी जो वर्तमान में चक्रवात तूफान के आने का विभाग द्वारा भी हम लोगों को जो जानकारी मिली है, हालांकि हम लोग डायरेक्टली सीवियरली अफेक्टेड जोन में नहीं है, परंतु सभी जगह पर जो खासकर सीमावर्ती जो क्षेत्र है, बॉर्डर एरिया जो है, जो बंगाल से जिनका बॉर्डर हम लोग का शेयर करता है, पाकुड़िया, महेशपुर और पाकुड़ ब्लॉक, वहाँ पर अंचल अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है कि सभी तैयारियों के साथ वहाँ पर रेडी रहे। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, पंचायत स्तरीय जो अपने वॉलंटियर्स उनकी टीम को रेडी। धनबाद शहर के नगर निगम में यास तूफान को लेकर एहतियातन धनबाद नगर निगम पूरी तरह कमर कसे हुए दिख रही है। तूफान के चलते किसी भी आपदा विपदा के लिए नगर निगम ने 24/7 यानी कंट्रोल रूम एक्टिव कर लिया है। और इस बाबत नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि निगम क्षेत्र के किसी भी हिस्से में विशालकाय पेड़ों के गिरने, पानी का जमाव इत्यादि समस्याओं से निपटने के लिए निगम ने अपनी टीम तैयार रखी है। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि निगम ने जेसीबी और मैन पावर का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। आगामी 72 घंटों में यास तूफान के चलते किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए निगम के लोग सजग और सतर्क हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि तूफान के मद्देनजर लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। निगम की एक भूमिका होती है, अगर शहर में भारी बारिश होती है या तो हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम बना लिया है। 2-3 चीज़ जो हमारी भूमिकाएं हैं, जैसे पेड़ गिर जाते हैं शहर में, तो उनको हटाने के लिए तो हम आप देखे होंगे कि क्रेन भी मंगा के रखे हुए हैं, बाहर लगा हुआ है, और हमारा जेसीबी है, हमारे पास मैन पावर है, तो हम लोग उसको क्लियर करा देंगे। दूसरी भूमिका है कि वाटर लॉगिंग भी कुछ जगहों पे हो जाता है। वाटर लॉगिंग ज़्यादा समय पर नहीं हो तो उसको हम लोग सक्शन मशीन से उस पानी को निकालें। कंट्रोल रूम है, चालू है, सभी कार्मिक पट्टी दिए जा चुके हैं। पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत धनबाद रेल मंडल ने बता दें कि यास तूफान से बचाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। हैंड्स बाबत धनबाद रेल मंडल के एसडीआरएम आशीष कुमार ने कहा कि रेलवे के लिए यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि और यात्रियों की सुरक्षा की वजह से ईस्ट कोस्ट तथा कोलकाता की ओर से आने वाली और जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिससे कि तूफान के चपेट में कोई भी यात्री ट्रेन में नहीं आवे और जिससे जनहानि से बचाव हो सके। वही एडीआरएम ने कहा कि धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत जहां भी ट्रेनें खड़ी रहेंगी उन्हें हैंड ब्रेक चेन से बांधने, लॉकिंग सिस्टम के माध्यम से सुरक्षित किया जाएगा, जिससे कि तेज गति से बहने वाली हवा से नुकसान ना हो। इन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा रेलवे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को एहतियातन रद्द कर दिया गया ताकि वह तूफान की चपेट में फंसने से बच जाए। ट्रेनें कैंसिल हुई हैं भुवनेश्वर वाले ईस्ट कोस्ट की तरफ से, कुछ ट्रेन कैंसिल हुई हैं कलकत्ता से जो खुलती हैं, वो एक मतलब साइक्लोन के मद्देनज़र ये प्रिवेंटिव मेजर के रूप में उसको कैंसिल किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को कहीं किसी साइक्लोन वगैरह में किसी में फंस जाए या कुछ ऐसा एबनॉर्मलिटी ना हो, उसकी वजह से ही किया गया है। तत्कालिक कुछ दिक्कतें हो सकती हैं जिनका कैंसिल रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन अभी तो ऐसे भी ट्रेन की मतलब मैं सीट अभी कुछ कोरोना की वजह से कुछ खाली भी चल रही हैं, लेकिन ये प्रिवेंशन बेटर है कि कुछ एबनॉर्मलिटी या कुछ दिक्कतें साइक्लोन में ट्रेन फंसने के बाद हो जाए। तो पैसेंजर के वो सभी सुविधा को देखते हुए ही इस ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। कोई ट्रेन एक दिन क्या कोरोना का कहर इस कदर पूरे दुनिया में कोहराम मचा रहा जिससे लोग दहशत में हैं। वैसे वैक्सीन लेने वालों की संख्या में अब काफी वृद्धि हो गई है। दिन प्रतिदिन वैक्सीन सेंटर पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल तक लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे थे, लेकिन अब लोग वैक्सीन के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। कोल्हान के सभी सेंटरों पर वैक्सीन लेने वाली की लंबी कतारें लगी हैं। हालांकि वैक्सीन के लिए एक साथ 10 लोगों का ग्रुप बनाया जा रहा है। 10 लोग एक साथ एक कर वैक्सीन ले रहे हैं। उधर लोग वैक्सीन के लिए घंटों इंतजार करें। वैसे जरूरत है सभी लोगों को उम्र के अनुसार वैक्सीन लेने की, और वैक्सीन लेने की होड़ में युवाओं एवं युवतियां खास जोश दिख रहा है दोनों में। स्लॉट कैसे वो करना है, बट जब पता चला तो तुरंत मिल गया, उसमें दिक्कत नहीं हुआ। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अधिक से अधिक अस्पताल खोलने और वहां पर्याप्त संसाधन देने की बात कही जा रही है, लेकिन जामताड़ा जिले में
आज भी कई अस्पताल है जिसका आलिशान भवन तो बन गया लेकिन उसे चालू नहीं किया गया। और स्थिति यह है कि करोड़ों की लागत से बने अस्पताल भवन के चारों ओर झाड़ी उग गई है। वह अस्पताल परिसर में रखा सामान धूल फाक रहा है। जामताड़ा के मेहजाम स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेहजाम और नारायणपुर के मुरली पहाड़ी में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुरली पहाड़ी का भवन काफी दिनों से बनकर तैयार है, परंतु उसे अभी तक चालू नहीं किया जा सका है। झारखंड सरकार के द्वारा 50 बेड का जो अस्पताल बनाया गया है और हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं कि अक्सर लोग मांग किए जा रहे हैं कि अस्पताल को विलंब चालू करें। और वजह भी है इस कोविड महामारी में जहां जनता अस्पताल में एक बेड पाने के लिए तरस रही है, वहां पर ये मेहिजाम में 50 बेड का जो अस्पताल है इसको झारखंड सरकार जिला प्रशासन बंद किए हुए है। अभी तक लगाया नहीं, बिजली लगेगा तो चालू हो जाएगा, बस इतना ही कमी। बिजली के लिए हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाघमारा के महुदा कॉलेज में कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के पहल पर शुभारंभ किया गया। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया और इस मौके पर बाघमारा वीडियो सुनील कुमार प्रजापति, सीओ कमल किशोर सिंह, बाघमारा चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। इस कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए बेड और आवश्यक दवाओं की समुचित व्यवस्था की गई। जैसा कि महुदा क्षेत्र में दर्जनों कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए थे, ऐसे में महुदा क्षेत्र में एक कोविड केयर सेंटर की आवश्यकता थी जिससे स्थानीय मरीजों के जिले में भेजकर यानी महुदा क्षेत्र में रखा जा सके। जब तक पूरा बता दें कि बाघमारा महामारी से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक ये कॉलेज कोविड केयर सेंटर में उपलब्ध रहेगा। आग्रह किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने सर्वे करवाकर इस कोविड सेंटर को खुलवाने का काम किया, जो अभी 2 सेंटर खुल चुका है। एक आपका बाघमारा और एक 3 खुल चुका है, एक बाघमारा, एक राजगंज और एक आपका महुदा डुमरा। तो हम कह सकते हैं कि हम लोगों को आसान होगा और जो परेशानी हमारे कोविड के जो मरीज होते थे बाघमारा में, उनको धनबाद जाने में आने में, उनके परिवार लोगों को आने जाने में परेशानी होता था, वो परेशानी अब नहीं हो। झारखंड की राजधानी रांची से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इटकी आरोग्यशाला सन 1928 में स्थापित 435 शैय्या का अस्पताल है जो लगभग 365 एकड़ भूभाग में फैला हुआ है। आरोग्यशाला परिसर में विभिन्न प्रकार के लगभग 3700 पेड़ है और विभिन्न पेड़ों से आच्छादित यह आरोग्यशाला परिसर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए एक आदर्श स्थल है। और बता दें कि विदित हो कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी का बिहार राज्य से विभाजित होकर हुआ था। वहीं परिणाम स्वरूप झारखंड के हिस्से में कम मेडिकल कॉलेज है। यहाँ तक कि झारखंड में सरकार की एक भी सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। वही एक की सौगात झारखंड को मिली है, परंतु इसकी स्थापना देवघर जिले में कराई जा रही है। और एम्स जो झारखंड की राजधानी रांची में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं बिहार में 2 एम्स की स्थापना की गई है। झारखंड की राजधानी रांची में एक एम्स जो झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राज्य बनने के बाद इनके शहर में जो मेडिकल कॉलेज पड़ा वो भी कम था और अधिकतर ज़्यादा आपका बिहार सरकार लिया। अभी भी इस प्रदेश में अगर कहा जाए तो रिम्स यहाँ पर है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी का आपका यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है रिम्स को। मल्टी सुपर स्पेशलिटी के लिए यहाँ एक अलग एम्स के तर्ज पर यहाँ पर होना चाहिए। ऐसे भी बिहार सरकार को 2 एम्स मिले हैं, यहाँ भी 2 एम्स आपका एक आपका एम्स आपका देवघर में है, लेकिन राजधानी से देवघर आपका 250 किलोमीटर दूर है। कोरोना काल में जहां लोग अभी कोरोना से लड़ाई लड़ ही रहे हैं, ऐसे में कोरोना का नया रूप ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के रूप में लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कोरोना के इस नए बदले हुए रूप के इलाज के लिए लोग
एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद का भी सहारा ले रहे हैं। ऐसे में रांची के HB रोड गुलमोहर अपार्टमेंट स्थित दक्ष आयुर्वेद कोरोना के स्नेह रूप के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संस्थान के निदेशक वैद्य PN पांडे ने बताया कि कोरोना की लड़ाई में आयुर्वेद और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आयुर्वेद ने प्राणायाम और आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग से लोग आज कोरोना को हराने में सफल हो रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों के लिए उन्होंने बताया कि बच्चों को कोरोना के 3rd वेव में घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन से लेकर बता दें कि 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए च्यवनप्राशन काफी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। कोरोना के बहुत सारे मरीज हैं और सारे मरीज लगभग ठीक ठाक हैं, किसी को भी कंडीशन सीरियस नहीं हुई किसी की भी। हम बेसिकली इसमें करते क्या है कि आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जैसे गिलोय, तुलसी और भी जो दवाएं हैं उनको हम यूज़ करते हैं इसमें, जिससे कि इम्यूनिटी अच्छी बढ़ जाती है। कुछ प्राणायाम वगैरह अनुलोम विलोम प्राणायाम बता देते हैं, उसको लोग कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी हद तक इसमें कोई भी पेशेंट सीरियस नहीं हुआ। ऑक्सीजन लेवल आपका बना हुआ 95-96 के ऊपर में बना रहा, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे गिलोय घनबटी है, ठीक है, तुलसी के ड्रॉप्स हैं, गिलोय के काढ़े हैं, और भी आप भाप लेते हैं, अगर पानी में थोड़ा अजवाइन डाल लीजिए, थोड़ा सा फिटकरी डाल लीजिए, उससे भाप लीजिए, तो आपका म्यूकोसा नाक और मुंह का संक्रमित होने से आपको बचा के रखेंगे। कोरोना के अलावा हम जैसे ज्वाइंट पेन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसी बीमारियां जो लाइफ स्टाइल डिजीज को आजकल हम बोलते हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज, जैसे आपका वजन बढ़ गया, लैट्रिन ठीक नहीं होती, पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, ये सब चीजों का ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी है, ऐसी इनफर्टिलिटी की मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है देश में, तो इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धनबाद क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय द्वारा सदर अस्पताल में सिविल सर्जन को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर समेत कई जरूरत की वस्तुएं प्रदान की गई। बैंक हमेशा सामाजिक दायित्व के प्रति हमेशा तत्पर रहता है। कोरोना ऐसा महामारी के कारण हम लोग और भी जगह दे रहे हैं, यहाँ भी हम लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक श्री नवीन कुमार सर के निर्देशानुसार हम लोग इसमें तो बाघमारा के महुदा कॉलेज में कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन बाघमारा विधायक जुल्लू महतो के पहल पर शुभारंभ किया गया। बाघमारा विधायक जुल्लू महतो ने फीता काट कर सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर बाघमारा वीडियो सुनील कुमार प्रजापति, CEO कमल किशोर सिंह, बाघमारा चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। कोविड सेंटर खोलने का आग्रह किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने सर्वे करवाकर इस कोविड सेंटर को खुलवाने का काम किया, जो अभी 2 सेंटर खुल चुका है। एक आपका बाघमारा और एक 3 खुल चुका है, एक बाघमारा, एक राजगंज और एक आपका महुदा डुमरा। तो हम कह सकते हैं कि हम लोगों को आसान होगा, और जो परेशानी हमारे कोविड के जो मरीज होते थे बाघमारा में, उनको धनबाद जाने में, आने में, उनके परिवार लोगों को आने जाने में परेशानी होता था, वो वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, धनबाद नगर निगम युद्ध स्तर पर प्रयासरत है। सख्त निर्देश के साथ जारी लॉकडाउन में जहां जिला प्रशासन के द्वारा जिले भर में जागरूकता अभियान चलाने के साथ चिकित्सीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। काम चल रहा है, जो आज पूरा कचरा हो रहा है नगर निगम की तरफ से। जिस तरीके से कोरोना डे बाय डे बढ़ रहा है, हम लोग चाहते हैं कि इससे कुछ ना कुछ पब्लिक लोग को रिलीफ मिलेगा। इस वजह से नगर निगम के द्वारा और कमिश्नर सर के बोलने से हम लोग यहाँ पे सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। ये अभियान जब तक जारी रहेगा तब तक कोरोना से हम लोग। बोकारो चास पुलिस ने लोगों से ठगी कर पैसे वसूलने वाले फर्जी पुलिस अधिकारी को पैसे लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के बारे में चास पुलिस ने कहा कि यह ठग थाने में आने वाले शिकायतकर्ता से अपने आप को पुलिस अधिकारी बताकर मामले को रफा दफा करने और मैनेज करने के एवज में लोगों से रुपए की ठगी करता था, जिसकी लगातार हमें शिकायत मिली थी। इस बाबत कार्रवाई की गई। बाघमारा के सुनाडीह थाना क्षेत्र के बंद BCCL खदान में अवैध कोयला कारोबार चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की, छापेमारी की और
मजदूरों से कोयला खनन का कार्य कराया जा रहा था। इसी बीच छापेमारी कर मजदूर पकड़े गए हैं। सखी मंडल की दीदियों द्वारा निर्मित शुद्ध एवं प्राकृतिक उत्पादों के पलाश ब्रांड के जरिए एक नई पहचान दी गई। लगातार नए उत्पादों को पलाश ब्रांड से जोड़ा जा रहा ताकि सखी मंडल की दीदियों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सखी मंडल के उत्पादों को अच्छे पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। पलाश होम डिलीवरी ऐप के जरिए राज्य के 19 जिलों में घर बैठे लोग जरूरत के सामानों को ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए मंगा सकते हैं। आपदा की इस घड़ी में होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध होने से शहर के साथ चुनिंदा ग्रामीण इलाकों के लिए भी इसका फायदा ले सकेंगे। इस मोबाइल ऐप का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने ऑनलाइन किया। सिमडेगा जिला प्रशासन और सेंटर अंजुमन इस्लामिया के संयुक्त तत्वाधान में शहर के इस्लामपुर स्थित जमजम कॉम्प्लेक्स में कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में काफी संख्या में लोग टीकाकरण कराने पहुंचे। पूरे मुसलमानों में वैक्सीन के सिलसिले में बेदारी का प्रोग्राम चलाए और अल्हम्दुलिल्लाह एक कैंप लगाने में हम कामयाब हुए और हमारे कैंप लगाने में सारे लोगों का सहयोग रहा। हमारे डॉक्टर्स भी और प्रशासन पदाधिकारी भी और सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया के अहदेदारान और खुद हमारी जमीयत उलमा जिला सिमडेगा के सारे मेंबरान ने मिल करके एक मुहिम चलाई। राज्य में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने शुल्क वसूली के खिलाफ झारखंड अभिभावक संघ की वर्चुअल बैठक अध्यक्ष अजय राय के रास्ता में हुई, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, विभिन्न जिला के अध्यक्ष, महासचिव शामिल। इस बैठक में प्रतिनिधियों ने एक स्वर से इस बात को रखा कि बंद स्कूलों द्वारा अभिभावकों से लगातार सभी प्रकार की फीस की मांग की जा रही है और फीस न देने पर बच्चों को यानी ऑनलाइन क्लास बाधित की जा रही है। मई से चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। उसमें हम लोग 26 मई को अपने अपने घरों में वर्चुअल माध्यम से धरना देंगे और प्ले कार्ड के माध्यम से हमारा वो प्रोटेस्ट होगा। वहीं 28 मई को हम लोग काला दिवस मनाएंगे। काला बिल्ला लगा करके फेसबुक लाइव के माध्यम से, ट्विटर लाइव के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से हम अपनी बातों को रखेंगे, राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। और वहीं 30 मई को ट्विटर हैशटैग के माध्यम से हम लोग ट्विटर अभियान चलाएंगे, जिसमें हमारे जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक उसमें शामिल होकर के अपने अपने समस्याओं को रखें, अपने अपने प्रॉब्लम को रखें। मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत रांची नगर निगम में 137 कामगारों को रोजगार से जोड़ा गया। सभी मजदूरों को 50 दिन का रोजगार दिया गया। सभी श्रमिक डेली बेसिस पर काम करेंगे। वहीं मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि इस योजना को और पहले लाने की जरूरत थी। कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर को देखते हुए बोकारो के बताते चले कि सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील की तरफ से CSR के तहत 100 बेड का टेंट अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस अस्पताल को 1 जून को बोकारो स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा। 1 बेड का ऑक्सीजन युक्त हमारा बेड बन रहा है, जिसमें से 20 जो हम लोग यहाँ बना रहे हैं वो आपका CCU यूनिट है। और इस तरह का देश में हम लोग 10 जगह बना रहे हैं। ये हमारे चेयरमैन साहब अनिल अग्रवाल से सोच है कि गरीब जनता इससे फ़ायदा उठाए। चूँकि हम लोग का प्लांट बोकारो में है तो हम लोगों ने सोचा कि इसको एक यहाँ पर दिया जाए, जिसमें झारखंड के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री और वर्तमान विधायक सरयू राय ने आदित्यपुर के 111 सेव लाइफ नर्सिंग होम के मामले में अपना रुख साफ करते हुए साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के ईगो मामला नहीं, कुछ और मामला है। इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है और पुलिस प्रशासन से लोगों का भरोसा उठ रहा है। ज्यादती की जा रही है और एक तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन भी किया जाए। तो आपको किसी को भी कभी पकड़ सकते हैं, केस बना दे सकते हैं और आगे अदालत में ये केस कितना चलता है। दूसरा कि सरकार को या प्रशासन को जितना करना था तो उतना कर दिया, जेल भेज दिया। इससे ज़्यादा तो कर नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं करेंगे। लॉकडाउन की वजह से भुखमरी के कगार पर टाटानगर रेलवे स्टेशन कोलियों व इन कोलियों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। तो बता दें कि कोरोना के पहले लहर के कारण लॉकडाउन की वजह से ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गया था और धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ ही था कि दूसरी लहर ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया।
ब्लेसिंग्स द्वारा आज हम लोग ये राहत सामग्री बंटवाए और पिछले साल भी इसी तरह तब से लेकर अभी तक इस लॉकडाउन में भी हम ऐसे कई ज़रूरतमंदों के बीच में राहत सामग्री भेजे। जमशेदपुर में काम कर रहे विशेष एंड ब्लेसिंग्स जो NGO है, उन्होंने स्टेशन पर काम कर रहे सभी पोर्टर जो खुली हैं, कुल मिलाकर टोटल 25 लोगों को उन्होंने राशन। धनबाद के कतरास थाना अंतर्गत तिवारी डी BCCL 4 नंबर में युवक के शव के दफनाए जाने का मामला सामने आया। सब क्वार्टर में दफनाए जाने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना कतरास थाना को दी गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी रास बिहारी लाल दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। फिलहाल मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को बाहर निकाला गया। लोहरदगा से खबर, जिन गरीबों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा था उन तक राशन पहुंचाने के लिए काम कांग्रेस नेता निश्चित जायसवाल करे। एक वार्ड के 100 लोगों को अनाज का पैकेट दिया गया। निश्चित जायसवाल की उपस्थिति में चौरसिया ने सभी 24 वार्ड सदस्यों को 100 पैकेट खाद्यान्न कुल 3600 पैकेट इन गरीबों को बांटने के लिए सौंप दिया। कोरोना महामारी के बीच जाके उन्होंने काफ़ी सख्ती से लोगों के बीच एक आदमी के गांव घर गए जो लोग कोरोना पॉजिटिव थे, उनके यहाँ जो भी संसाधन की कमी हुई, चाहे वो मेडिकल किट है, चाहे मास्क है, चाहे खाने पीने की सामग्री हो, राहत कार्य का कोई भी व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग प्रत्येक पंचायत स्तर में हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं। कोई भी व्यक्ति को कोरोना से वो बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग, हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा इसके साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।